नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपके लिए अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। ज्ञानेश कुमार के अफसर परेशानी में, राहुल गांधी के सेनापति करने जा रहे एफआईआर, उधर बीजेपी दिल्ली की इकाई भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। सब एसआईआर के चलते हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मिली भगत कर बीएलओ काट रहे हैं हर दिन 100 मतदाताओं के नाम। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपत्ति दर्ज करी। मसला मध्य प्रदेश और दिल्ली दोनों का है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही परेशान हैं। कांग्रेस फॉर्म 7 के तहत काटे गए 1,45,000 मतदाताओं के नामों को लेकर चुनाव आयोग पर ही निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मिली भगत कर बीएलओ ने एक दिन में 100 मतदाताओं का नाम काटा। उसी स्पीड से 1,45,000 मतदाताओं को मतदान से वंचित कराया। जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, वहां आपत्ति दर्ज करवाने वालों का वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया। कांग्रेस ने अब कार्रवाई न करने पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी पर ही एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। उधर बीजेपी भी मध्य वर्ग के करीब 20 लाख मतदाताओं के नाम न जुड़ पाने का मुद्दा भारत निर्वाचन आयोग के सामने उठा चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा, इंदौर के स्टूडेंट राजनीति से उभरे हुए नेता है, पुराने नेता है। कमलनाथ के मंत्रिमंडल में उनके राइट हैंड हुआ करते थे। उन सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि नियम है कि बीएलओ एक दिन में फॉर्म 7 में अधिकतम 15 फॉर्म ही जमा कर सकता है, लेकिन बीएलओ द्वारा एक दिन में 50 से 100 फॉर्म जमा कर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। फॉर्म 7 में आपत्ति दर्ज कराने वाले का वेरिफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन बीएलओ द्वारा नहीं किया। अब जब नोटिस भेजकर सत्यापन किया जा रहा है, तो वह ऐसी किसी आपत्ति से इनकार कर रहे हैं। यानी फर्जी नामों से फॉर्म भेजकर नाम काटे गए। अब चुनाव आयोग फॉर्म 7 में काटे गए 1,45,000 नामों की सूची भी उपलब्ध नहीं करा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे मामले में फर्जी आपत्तिकारों को, जो फर्जी आपत्तियां लेते हैं, और बीएलओ पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को पत्र दे चुकी है। अब यदि पदाधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उधर बीजेपी भी एसआईआर में मध्यम वर्ग के करीब 20 लाख मतदाताओं के नाम छूटने से चिंतित है। उनको लगता है वो उनका वोट बैंक है। बीजेपी ने स्थायी रूप से स्थानांतरित 22 लाख से ज्यादा मतदाताओं को मौका न दिए जाने और इनके नाम सूची में न जुड़ पाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कहा, जिन 31,21,000 मतदाताओं के नाम अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित बताकर हटाए गए हैं, ऐसे मतदाताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं मिला। इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी प्रदेश संयोजक भगवान दास सबनानी ने जो कहा है, उनके मुताबिक ऐसे सभी मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। बीजेपी इस संबंध में 12 जनवरी को और 16 जनवरी को आयोग को अपना ज्ञापन सौंप चुकी है। ये नया एक, मैं कहता हूं ना कि इधर तू डाल डाल मैं पात पात। जब भी चुनाव आयोग की एसआईआर को लेकर कोई बात पकड़ी जाती है, तो नई चीज सामने लाती है। और ये जो सज्जन सिंह वर्मा जो कह रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में, यानी गुजरात में,
भी हमने एक कार्यक्रम किया था, जहां 150 से ज्यादा लोग जो जीवित है लेकिन मृत घोषित कर दिए गए, क्योंकि किसी एक आदमी ने फॉर्म 7 भर के वो मृत है कैसे लिख दिया। किसी ने सत्यापन नहीं किया, बीएलओ ने सत्यापन नहीं किया, फॉर्म 7C आया और तुरंत नाम डिलीट हो गए। जिनका नाम फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट में था, फाइनल लिस्ट में वो नहीं है। जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उनको पता पड़ा कि वो मर गए। उन्होंने कहा कि किसने कहा हम मर गए? तो एक फॉर्म 7C आया जिसमें ये बताया गया कि आप मर गए। तो फॉर्म 7C कौन जमा कर सकता है? कोई भी शहरी किसी को भी मरा हुआ घोषित कर देता है। वो तो एक मजा लेने के लिए, तफरी लेने के लिए कर सकते हैं। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, या कुछ राजनीतिक दलों के पेड वर्कर भी हो सकते हैं, या कोई एक मुहिम चल रही होगी कि जो मतदाता विपक्ष के साथ है, या जो कांग्रेस के मतदाता है या बीजेपी के मतदाता है, तो बीजेपी कांग्रेस वालों को हटाएगी, कांग्रेस बीजेपी वालों को हटाएगी। लेकिन जब तक चुनावी मशीनरी आपके साथ नहीं है, तब तक मात्र फॉर्म 7C भरने से काम नहीं होगा। तो क्या बीएलओ जिनको मैक्सिमम 15 फॉर्म भरना 7C भर सकते हैं, वो 50-100 फॉर्म भर रहे हैं? इसमें कितनी सत्यता है? यदि ये सारी बातें सामने रखी, उसके बाद यदि फॉर्म 7C से मेरा नाम किसी ने हटाया, तो ये कम से कम मेरे लिए एक प्रोविजन होना चाहिए कि मैं अपना अपील करूं और बताऊं कि मेरे बारे में गलत सूचना दी गई है। जो गलत सूचना देता है उसको जेल का प्रावधान है। लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की, यह आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कुल मिलाकर लगातार चुनाव आयोग का एसआईआर सवाल में बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर को लेकर जो निर्णय लिया उसको सुरक्षित रखा है। अब वो कब निर्णय जाहिर होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय ही बता सकता है। लेकिन ऐसी कई भ्रांतियां, जो लोग मरे हैं उनको जिंदा बताया गया, जो जिंदा है उनको मार दिया गया। और जब ये बात ज्ञानेश कुमार के सामने आती है, तो ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि ये गलत बात है, क्योंकि ऐसे सिर्फ फॉर्म भरने से हम नाम डिलीट नहीं करते, हमारे बीएलओ उसको सत्यापित करते हैं। तो ये जो बीएलओ सत्यापित करते हैं, तो क्या ये बीएलओ ने सत्यापित किए हैं? और नहीं हुए तो जो लोग मरे हुए घोषित हुए हैं, उनके मरने को किसने सत्यापित किया? क्या ज्ञानेश कुमार कुछ बता सकते हैं? किसी पे के पास कोई जवाब नहीं है। मतदान का अधिकार ये हमें संविधान ने दिया है, और इस देश का संविधान लोकतंत्र को चलाता है, और लोकतंत्र में मतदान ये सबसे अहम बात होती है, चुनाव अहम बात होती है। चुनाव आयोग कहते हैं कि हम स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था इसलिए है आप कि आप प्रामाणिकता से, निष्पक्षता से काम करें। लेकिन एसआईआर को लेकर इतनी भ्रांतियां है। क्या एसआईआर हो सकता है? क्या एसआईआर का प्रोविजन है? क्या एसआईआर जो हो रहा है उसको लीगल सैंक्शन है? कई बातें हैं जिसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। चुनाव आयोग को जब पूछा गया एसआईआर हो रही क्या, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, हमने ऐसा कोई सोच नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन में अलग जवाब मिलते हैं, सर्कुलर अलग बात करते हैं। चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार कैमरे पे जिस ताकत के साथ बोलते हैं वो सच लगने लगता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो जब सामने आती है तो पता पड़ता है कि तो ये तो झूठ बोलने के माहिर है, पीएचडी करके रखी है, बड़ी ताकत से बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता है। और ये बात मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा भी नाम चुनाव मतदाता सूची से हटाया गया था। बाद में जोड़ने में मुझे पापड़ बेलने पड़े। जब मैंने पूछा किसने हटाया, तो ऐसा ही किसी ने कहा कि बीएलओ आया होगा, आप नहीं मिले होंगे। मैं नहीं मिला तो मेरे घर में मेरा परिवार मिला, तो मेरे परिवार के बारे में मुझे पूछते, मुझे बोलते कि एक बार बात कर ले या एक बार मैं आके मिले, तो मैं मिलता। ना वो मेरे परिवार को मिले, ना मुझे मिले। मेरे पत्नी और भतीजी जो मेरे साथ नहीं रहती थी उसका नाम था, और जो मैं वहाँ रहता था मेरा नाम हटाया गया। ये मेरे खुद के ऊपर हुआ एक वाकया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी झूठ बोलते हैं कि ये बीएलओ सत्यापित करते हैं। ये लाखों लोगों को यदि मतदान से वंचित किया जाता है, क्या ये उनके संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं है? और यदि ये होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, और जिम्मेदार को सजा होगी ना होगी? क्योंकि यदि लोकतंत्र बचाना है तो ये एसआईआर
वाला जो टूलकिट यूज़ हो रहा है लगातार, कि एक खास प्रकार के मतदाताओं को वंचित करना। अब जब सूखी लकड़ी जल जाती है तो साथ में गीली लकड़ी भी जलती है। बीजेपी वाले भी परेशान हैं क्योंकि उनको लगता है कि मिडिल क्लास 20 लाख मतदाता उनके हटाए गए हैं। लेकिन बीजेपी में भी मतदाता जब हटाए जाते हैं तो उसमें भी एक अंदरूनी राजनीति होती है। उसका भी एक अंग देखना चाहिए। हालाँकि बीजेपी ने प्रोटेस्ट तो किया है, लेकिन ऐसे 25,000 मतदाता पिछले लोकसभा में तो गडकरी जी के ही मतदान क्षेत्र से हटाए गए थे। उन्होंने कहा कि उसमें कई ज़्यादातर उनके रिलेटिव्स भी थे, उनके समर्थक थे, जो वोट के अधिकार से वंचित रहे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।